नमस्कार दोस्तों, अगर आपका राशि मेष है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अप्रैल महीना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। अप्रैल महीने में आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हो या बहुत नीचे भी गिर सकते हो। इस महीना आपको अच्छा मौका भी देगा, धोखा मिलने का जोग भी बन रहा है क्योंकि आपका लाइफ में बहुत दिन से बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है क्योंकि आपके ऊपर शनि का साढ़े ऑलरेडी चल रहा है और आपका लग्नपति मंगल भी राहु के साथ पीड़ित है और आपका पंचमपति सान भी मीन राशि पे शनि के साथ पीड़ित है। इसलिए ये महीना आपके लिए चैलेंजिंग भी होगा और नया मौका भी लाएगा। आप इस महीने को कैसे इस्तेमाल करोगे ये आपके ऊपर निर्भर है। शास्त्रों के अनुसार हर बड़े बदलाव के पहले कुछ संकेत ईश्वर जरूर भेजते हैं। ये संकेत सब लोगों के लिए ही है, लेकिन कुछ लोग इसे पहचानते हैं और कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जो पहचानते हैं उसका लाइफ आगे बढ़ते हैं और जो नज़रअंदाज करते हैं उसके लाइफ से मौका चला जाता है। लेकिन याद रखें, हर व्यक्ति के लिए ये मौका अच्छा हो ये नहीं, किसी के लिए ये मौका बुरा भी हो सकता है। हर मौका को ध्यान से समझना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा आपको कैसा संकेत मिलेगा। इस महीने में आपको 3 संकेत ज़रूर मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आइए अब जानते हैं अप्रैल महीने में मेष राशि का मासिक राशिफल के बारे में। अगर आपका राशि मेष है तो अप्रैल महीना आपका करियर के लिए बहुत अनुकूल होगा क्योंकि आपका दशम भाव का स्वामी शनि मीन राशि पे है और उसके साथ पंचम भाव का स्वामी सान भी है। आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपका करियर क्षेत्र में पदोन्नति का योग भी है, लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा क्योंकि द्वादश भाव पे शनि तो अच्छा है लेकिन सान इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सान के साथ जब शनि का गोचर होते हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सन उच्च राशि पे चला जाएगा, आपका लग्न भाव पे जाएगा, तो अब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग भी बन रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महीना गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग भी बन रहा है और आपका कार्य क्षेत्र में पदोन्नति भी होगा। अगर बात करें धन की, तो धन के लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत अनुकूल होगा क्योंकि आपका द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र आपका लगन भाव पे रहेगा और 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका शुक्र सेकंड हाउस पे चला जाएगा, जो आपको धन के लिए बहुत अच्छा है। आपको भर भर के धन मिलेगा। अगर आप निवेश किया है तो निवेश में आपका बड़ा रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन याद रखना है आपका परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। आपको पारिवारिक संपत्ति मिलने का योग भी बन रहा है, लेकिन आपका खर्चा पे ध्यान देना है क्योंकि शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करवाएगा। आप अपना खुद के ऊपर ज़्यादा खर्चा करोगे, आपको महंगे चीज़ खरीदने के लिए, खुद को सजाने के लिए, घर सजाने के लिए कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर खरीदोगे। तो आपको बजट बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो देखोगे महीने का अंत पे आपका पैसा का कमी हो सकता है। अगर बात करें प्रेम संपर्क की, तो ये महीना आपके लिए चैलेंजिंग है। आपको नया प्रेम मिलने का योग तो बन रहा है, लेकिन आपका पंचम भाव का स्वामी सान शनि के साथ ज्योति में है, तो आपको धोखा मिलने का योग भी बन रहा है। आपको अगर रिश्ता अच्छा है, आप सच्चा प्यार करते हो, तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता आपको टूट जाएगा। अप्रैल महीना आपका रिश्ते के लिए एक अग्नि परीक्षा है। अगर आप इस अग्नि परीक्षा में सफल हो जाओगे तो आपका रिश्ता विवाह में बदल सकता है, नहीं तो अप्रैल महीने में आपका रिश्ता टूट भी सकता है। शुक्र लगन पे होगा और द्वितीय भाव पे होगा, इसलिए आपका पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो इस महीने में आपको अच्छा के साथ साथ कुछ बुरा भी मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो आपके लिए ये महीना बहुत बुरा भी हो सकता है। इस महीने में आप अपना प्रेमिक प्रेमिका के लिए ज़रूर कुछ महंगा खरीदोगे, ये आपको नोट करके रखना। अगर आप प्यार करते हो तो अपना प्रेमिक प्रेमिका के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदोगे। महंगा चीज़, कुछ गिफ्ट हो सकता है, कोई बाहर जाने का ट्रिप्स हो सकता है, किसी भी तरफ का महंगा कुछ खरीदोगे और गिफ्ट दोगे और आपका रिश्ता में मधुरता भी आएगा। अगर बात करें पारिवारिक संपर्क के लिए, तो ये महीना आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है चंद्र, और चंद्र तो हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह शुक्र आपका लगन और द्वितीय भाव पे रहेगा, जो आपके लिए बहुत अनुकूल है। तो आपका परिवार में शांति विराजमान होगा, परिवार में किसी मांगलिक कार्य तो जरूर होगा। देखोगे 14 अप्रैल के बाद आपका घर पे एक मांगलिक कार्य जरूर होगा, पूजा पाठ, मैरिज या किसी भी तरफ का मांगलिक अनुष्ठान जरूर होगा और इसमें परिवार का हर सदस्य एक साथ
एंजॉय भी करोगे। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, घर का सजावट भी अच्छा होगा, लेकिन आपका खर्चा ज़्यादा होगा। पारिवारिक रूप में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका खर्चा पे ध्यान देना है। नहीं तो पैसा का कमी भी आ सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने का योग भी है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी या कुछ नया कुछ खरीदने का शौक भी बहुत ज़्यादा है। ये शौक भी पूर्ण होगा और प्रॉपर्टी आपको बढ़ने का चांस भी है। अगर आपका पैसा इन्वेस्ट किया था, डूब गया था या पैसा अटक गया था, ये पैसा आपको ज़रूर वापस मिलेगा। तो पारिवारिक रूप में भी ये महीना बहुत अच्छा है। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए ये महीना मिला-जुला रहेगा। 1 से 14 अप्रैल तक आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, नहीं तो आपका शिक्षा में रुकावट भी आएगा और आपका पढ़ाई पे मन भी नहीं बैठेगा। क्योंकि इस टाइम आपका पंचम भाव का स्वामी सन के साथ शनि का योग होने वाला है, जो आपको ज़्यादा मेहनत करवाएगा और आपके भीतर आलसीपन भी आएगा। अगर आप आलसीपन दिखाओगे, तो आपका एजुकेशन में ब्रेक भी आ सकता है। तो आपको पढ़ाई करना है और ज़ोर ज़बरदस्ती पढ़ाई करना है, ज़्यादा पढ़ाई करना है, ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको विदेश में जाने का मौका भी मिलेगा। और आप किसी कला का क्षेत्र का स्टूडेंट हो, तो आपको सोना पे सुहागा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपका टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलेगा। अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए ये महीना थोड़ा चिंता का विषय होगा, क्योंकि शनि का दृष्टि छठा भाव पे रहेगा। छठा भाव पे शनि का दृष्टि तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए शनि मारक ग्रह है, इसलिए आपका छठा भाव पे शनि का दृष्टि आपको हेल्थ इशू ज़रूर देगा। शनि के साथ जब सन का गोचर होगा, तो इस टाइम अर्थात 1 से 14 अप्रैल आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इस टाइम पे आपको कुछ बीमारी होने का चांस है। आपका सिर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम या लिवर रिलेटेड किसी पेट रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, खान-पान पे भी ध्यान देना चाहिए। रोज़ मेडिटेशन करना, पैदल चलना आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। अब बात करते हैं आपके लिए शुभ कार्य करने की तिथियाँ क्या होगा। आप 1 से 14 तारीख तक किसी भी तरह का शुभ कार्य मत कीजिए। इस टाइम पे आपका शुभ कार्य करोगे, तो आपको सफलता मिलने का चांस कम है। लेकिन 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप किसी भी तरह का शुभ कार्य कर सकते हो। शुभ कार्य करने के लिए महीने का गुरुवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार बहुत अनुकूल होगा। आपके लिए घातक बार होगा शनिवार, शुक्रवार और बुधवार। इस 3 बार हफ्ता में इस बारों में आपको शुभ कार्य करने से रोकना चाहिए। अब बात करते हैं अप्रैल में मेष राशि को मिलने वाला 3 गुप्त संकेत। ये संकेत सबको मिलेगा, लेकिन जो पहचानेगा उसका ज़िंदगी बदल जाएगा। सबसे पहला संकेत यही है, अगर आप सपनों में एक ही चीज़ बार-बार देखते हो, तो समझ लीजिए ये आपके लिए एक बड़ा संकेत है। ये संकेत आपको आपका भविष्य बताने के लिए आ रहा है। इस सपनों में आप जो भी देखोगे, ये हकीकत में बदल जाएगा। इस सपनों को किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर ये सपना बुरा है, तो आपको गौ माता को स्पर्श करके ही स्मरण करना चाहिए। अगर अच्छा है, तो मन पे रखना चाहिए और ईश्वर पे ध्यान करना चाहिए, ये सपना सच हो जाए। दूसरा संकेत की बात करें, तो आपका ज़िंदगी में किसी नया इंसान आएगा। जो इंसान आपका ज़िंदगी में एक फूल बनकर भी आ सकता है या काँटे बनकर भी आ सकता है। आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर इस व्यक्ति आपका ज़िंदगी में अच्छे के लिए आ रहा है, तो देखोगे आपका मन पे एक अजीब-सा सुकून आएगा। आपका मन बोलेगा ये आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन आपका मन पे कोई शंका हो, तो समझ लीजिए ये इंसान आपका ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। संकेत 3, आप देखोगे आपका घर के आसपास एक अजीब-सा पायल का ध्वनि सुनाई दे रहा है। अगर आपको ये पायल का ध्वनि शाम के टाइम पे सुनाई दे रहा है या सुबह के टाइम पे सुनाई दे रहा है, तो समझ लीजिए आपका ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा। लेकिन ये पायल का ध्वनि रात के टाइम पे आ रहा है, तो समझ लीजिए आपके लिए ये बुरा संकेत है। तो आपको पायल का ध्वनि दिल से सुनना है, महसूस करना है और देखना है आपके लिए ये अच्छा है या बुरा। अगर अच्छा है, तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर बुरा है, तो इसके लिए आपको ईश्वर के पास आपको क्षमा याचना करना है। आपका कर्मों में किसी न किसी गलती तो है। तो दोस्तों, अगर आपको मन पे कोई प्रश्न है, तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। इसमें कौन-सी संकेत आपको मिल रहा है, ये भी कमेंट पे लिखिए। अगर ये बुरा संकेत है, तो उसका उपाय भी मैं दे दूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना दिल की बात कमेंट पे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।